नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। यदि फ्रेंड आप लोगों ने हाल ही में कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने बाइक परचेज़ किया है, यानी कि 2022-2021 में, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ जानना बेहद ही ज़रूरी है। आप लोगों को यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी अच्छा से समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं गाइस, आप लोगों ने अगर 2021 में आप लोगों ने बाइक परचेज़ किया है शोरूम से, तो आप लोग शोरूम जैसे जाते होंगे तो आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ कन्वेंस किया जाता है कि आपका 15 साल का एग्रीमेंट है, आपका 5 साल का यहाँ पे जो है एक इंश्योरेंस किया गया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे हर साल आपको एक इंश्योरेंस और करना पड़ता है, जो कि आपका थर्ड पार्टी जो होता है। लेकिन कुछ केस में होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे शोरूम से अगर आप लोग कुछ ज़्यादा पैसे दे देते हैं तो वो लोग आपका 2 साल 3 साल का भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है रेयर केस में कि इंश्योरेंस करने वाले जो भी होते हैं शोरूम वाले, तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो लोग बचाना चाहते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन ये होता है कि आपका 1 साल का ही इंश्योरेंस वो लोग किया होगा। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर आप लोग 2022 में अगर आप लोगों ने बाइक परचेज़ किया है तो आपको 1 साल के बाद आपका इंश्योरेंस आपको यहाँ पे कराना अति आवश्यक है। यह चीज़ आपको पता चलेगा जब आप लोग अपने बाइक इंश्योरेंस का पेपर आप लोग चेक करेंगे। आपका जो भी कागज़ आपको वहाँ पे मिला होगा, तो उस कागज़ में आपको प्रॉपर ढंग से बताया गया है कि होगा कि आपका इंश्योरेंस कब एक्सपायर होगा, कब आपको क्या कुछ करना पड़ता है, सब कुछ आपको वहाँ पे डिटेल्स में समझाया जाता है। अगर आप लोगों का 1 साल में इंश्योरेंस अगर आप लोगों को ख़त्म होता है तो आप लोगों को यहाँ पे होता क्या है, आप लोग चाहे तो खुद से या फिर किसी और से आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं कराते हैं तो आप लोग अगर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अगर पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि आपके ऊपर चालान किया जाता है। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चालान आपको भरना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आपको जो 200 400 500 रुपये का जो इंश्योरेंस होता है वो आपको हर साल आपको कराना ही पड़ेगा। तो कैसे क्या है सब कुछ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। आप में से कई सारे भाई हैं जिनको पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस किस ढंग से होता है, कितना कुछ क्या होता है, किस तरह ढंग से उसको चेक किया जाता है। सब कुछ आप लोग यहाँ पे आज समझ लीजिए, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ पाइएगा। सिंपली मैं अभी अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस ढंग से आप लोग सिर्फ 1 मिनट के अंदर फ़ोन पे से आप लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी कि फ़ोन पे ऐप से जहाँ पे आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करते होंगे वहाँ से भी आप लोग इंश्योरेंस कर पाइएगा। सिंपली मैं अभी अपने फ़ोन पे ऐप में आ जाता हूँ। फ़ोन पे ऐप में जैसे आते हैं तो मैं यहाँ पे एक्सेस लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों के सामने में यहाँ पे नीचे में होम, स्टोर, इंश्योरेंस, वेल्थ, उसके बाद हिस्ट्री। सिंपली आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पे क्लिक करना पड़ेगा। इंश्योरेंस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे होता क्या है, आपको सिंपली आपका जो भी व्हीकल नंबर है, यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि गाड़ी का नंबर, उस चीज़ को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सिंपली मैं अभी अपना ही नंबर यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। आपका नंबर कुछ और हो सकता है, आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट में जो भी होगा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सॉरी, ये देख सकते हैं मैंने अभी अपना यहाँ पे नंबर टाइप किया। उसके बाद आपको व्यू कोड्स पे आपको क्लिक करना है। व्यू कोड्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे गाड़ी का नाम, उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। आप लोग चाहे तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि मैंने यहाँ पे TVS अपाची 164 भी मैंने परचेज़ किया था 2021 में। यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका इंश्योरेंस जो है पॉलिसी एक्सपायर हो चुका है 90 दिन पहले। अगर आप जानते हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद आपको व्यू कोड्स पे क्लिक करना है। व्यू कोड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ लीजिए, ये काफ़ी इजी है। अगर आप लोगों को कोई जानकारी नहीं भी पता है तो आप लोग अगर खुद का बाइक है, खुद का सारा इन्फॉर्मेशन, आपका नाम है, सब कुछ वैलिड है, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सब डेटा आपके सामने में यहाँ पे फ़ोन पे आपको यहाँ पे ला के दे देता है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ऑन डैमेज। अगर आपके द्वारा किसी तरह के गाड़ी में अगर आप लोगों का चोरी हो जाता है या फिर किसी कारण से आपका दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो अगर आप लोग ऑन डैमेज लेते हैं तो आपका क्लेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 तरह का आपका यहाँ पे इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे कि ऑन डैमेज अगर आप लोग जाते हैं तो सिर्फ अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, गाड़ी का नाम आपके नाम से है, तो अगर आपके नाम से अगर यहाँ पे आपसे ही कुछ होता है तभी आप लोग यहाँ पे क्लेम कर पाइएगा। अगर यहाँ पे कंप्रहेंसिव में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी से भी आपका बाइक यहाँ पे अगर चोरी हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर किसी तरह का दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपका यहाँ पे पूरा ऑल कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज यहाँ पे आपका थोड़ा अधिक लगता है।
तो मैंने यहाँ पे ऑन वाला ही सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं पर्सनली यूज ही करता हूँ, मुझे यहाँ पे किसी को देना नहीं पड़ता है बाइक। तो आप लोग यहाँ पे ऑन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग घर के सभी मेंबर यूज करते हैं बाइक तो आप लोग यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर ये मैटर करता है। आपका यहाँ पे सिर्फ प्लान आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे 3 ईयर तक के लिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, सॉरी, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं 3 साल के लिए आप लोग यहाँ पे इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी 1 साल का ही आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं सिर्फ 203 रुपये आपको लगता है। अगर आप लोग 203 रुपये करते हैं तो आपका 1 साल के लिए आपका इंश्योरेंस हो जाता है। उसके बाद अगर आप लोगों के अगर ऊपर से अगर ट्रैफिक पुलिस अगर आपको यहाँ पे पकड़ता भी है तो आप लोग यहाँ पे ये इंश्योरेंस पेपर दिखा के आप लोग आसानी से वहाँ पे बच सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे 203 रुपये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे पॉलिसी एक्सपायर डेट अगर आपको पता है तो आपको यहाँ पे एक्सपायर डेट आपको देना है कि कब आपका पॉलिसी एग्जैक्ट आपका यहाँ पे एक्सपायर हुआ था। लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको अनटिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी आपका इंश्योरेंस हुआ है, जो भी आपका 5 साल का इंश्योरेंस हुआ है वो आपके पेपर में शो होता है, आपको यहाँ पे दे देना है। टीपी इंश्योरेंस के नाम से आपको वहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, उसके बाद आप लोग आसानी से इसको पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक इंश्योरेंस किया हुआ है तो आप लोगों को ताकि सब कुछ समझाने में आसानी हो। सिंपली मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस में बाइक का इंश्योरेंस आ जाता है। तो बाइक का जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने में यहाँ पे गाइस सब कुछ शो होता है, ये देख सकते हैं। TVS अपाचे 164 भी का मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, SBI जनरल इंश्योरेंस है। इसको ओपन करके आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं 3 अगस्त को मैंने यहाँ पे ये परचेज़ किया हुआ है और ये सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ किया था। ये सारा चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बस आपको कुछ पेपर आपके पास होना चाहिए जो कि आपने बाइक में रखा हो, चाहे आप लोगों ने कहीं भी सेव करके रखा हो। तो उस पेपर को आपको ओपन करना है। उसके बाद आपका TP इंश्योरेंस जो भी है, जो भी एक्सपायरी इंश्योरेंस है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वो सारा कुछ डेटा फिल कीजिएगा, आसानी से आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग फिर से कोई नया वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि कई सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ढंग से आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो सिंपली गाइस आप लोगों को मैं यही बताना चाहता था। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस से भी अगर आप लोग खुद को काफ़ी ज़्यादा बचाते हैं कि यहाँ पे मैं पकड़े जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि 200-300 रुपये अगर आपको यहाँ पे लग रहा है तो आप पूरे 1 साल के लिए आप लोग आसानी से नॉर्मल ढंग से आप लोग ट्रैफिक पुलिस के सामने से भी गुजर जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका इंश्योरेंस किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए होंगे कि किस ढंग से आपको इंश्योरेंस करना है, किस ढंग से आपका पेपर यहाँ पे मिलता है, किस ढंग से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा ताकि आप लोगों को यहाँ पे मैं बेहतर ढंग से यहाँ पे समझा पाऊँ। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।